सबसे बड़ी लड़ाई के लिए नेपाल ने झोंकी जान। सबसे बड़ी टीम को हराने के लिए नेपाली सूरमाओं ने भरी हुंकार। नेपाल के लिए बेहद मुश्किल है राह, एक हार कर देगी उम्मीदों को चकनाचूर। CWC लीग 2 का सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कुछ घंटों के बाद ही नेपाल की जंग सबसे बड़े, सबसे कठिन प्रतिद्वंदी से होने जा रही है। नेपाल का मुकाबला USA के साथ होने जा रहा है, यानी ऐसी टीम के साथ जिसके पास विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की एक बड़ी जमात मौजूद है। पॉइंट टेबल में वो भले ही नंबर 2 पर मौजूद हो, लेकिन हकीकत यह है कि CWC क्वालिफायर की सबसे बड़ी टीम है। 20 मुकाबलों में USA ने 14 जीत के साथ 28 अंक हासिल किए हैं, जबकि नेपाल के पास 16 मुकाबलों में 5 जीत के साथ सिर्फ 12 अंक हैं। यानी पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है नेपाल की टीम। अंक तालिका में सिर्फ नेपाल UAE से ऊपर है। ऐसे में नेपाल की विश्व कप क्वालिफायर राउंड में कामयाब होने की उम्मीदें लगभग ना के बराबर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल को अभी 15 मुकाबले और खेलने हैं। अगर 15 मुकाबले नेपाल जीत भी जाता है तो भी नेपाल को विश्व कप में एंट्री निश्चित नहीं है, क्योंकि पॉइंट टेबल के हिसाब से नंबर 1 पर स्कॉटलैंड, नंबर 2 पर USA, नंबर 3 पर नीदरलैंड और नंबर 4 पर ओमान है। यहां तक कि कनाडा और नामीबिया भी नेपाल से ऊपर हैं और सभी के 20 से ऊपर अंक हैं। ऐसा संभव नहीं है कि बाकी सभी टीमें सभी मैच हार जाएं। ऐसे में नेपाल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कोच स्टुअर्ट लॉ के लिए सबसे बड़ी चुनौती या फिर कहें सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि अब नेपाल यहां से बिना कोई मुकाबला हारे जहां तक जा सकता है वहां तक पहुंचे। अगर वनडे विश्व कप में नेपाल शामिल नहीं भी हो पाया तो भी नेपाल के ODI स्टेटस पर सवाल खड़े जो हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, उस पर विराम लग जाएगा। इसके साथ ही नेपाल की टीम नए सिरे से खुद को खड़ी कर पाएगी। कोच स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद से टीम ने कई बड़ी टीमों को हराया है। CWC लीग 2 के मुकाबलों में ही नेपाल ने स्कॉटलैंड और नीदरलैंड दोनों को हराया है, जबकि T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टेस्ट नेशंस को भी पटखनी दी है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर को भी अपराजित होकर नेपाल ने जीता है। ऐसे में नेपाल इस वक्त सफलता के सर्वोच्च रथ पर सवार है। अब नेपाल को छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे। नेपाल का सबसे बड़ा टारगेट USA और UAE को चारों मुकाबलों में हराकर यहां से अपराजय होकर वापस लौटना है। उसके बाद फिर उसे आगे आने वाले CWC के मुकाबलों पर नजर गड़ानी होगी। फिलहाल नेपाल की टीम मैदान पर जमकर पसीना बहा रही है। USA के खिलाफ जबरदस्त तैयारियों में जुटी है। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या उसकी बल्लेबाजी है, क्योंकि 50 ओवर के मुकाबलों में नेपाल के बल्लेबाज पूरे 50 ओवर मुश्किल से ही बल्लेबाजी कर पाते हैं। ऐसे में स्टुअर्ट लॉ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सबसे पहले टीम के बल्लेबाजों को मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार करें कि उन्हें मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करनी है। रन रेट स्लो और फास्ट तो बाद में तय होगा, क्योंकि ज्यादातर नेपाल के बल्लेबाज आते ही हवाई फायर करने के चक्कर में पवेलियन लौट जाते हैं। इसके साथ ही नेपाल की गेंदबाजी को भी और पैनापन लाने की जरूरत है। गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा स्विंग और सीम हासिल करनी होगी। USA के साथ नेपाल का मुकाबला बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि USA एक ऐसी टीम है जिसने 20 में से 14 मुकाबले जीते हैं। जाहिर सी बात है कि सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा अमेरिकी इस टीम के साथ होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका की इस टीम में अमेरिका के खिलाड़ी कम और बाहर देश, खासकर भारत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की एक लंबी फेहरिस्त है। उसके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज तो एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज है। ऐसे में USA के साथ मुकाबला कहीं से भी आसान नहीं होने जा रहा। यही वजह है कि नेपाल की टीम को अपनी तैयारियों को ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल करना होगा, लेकिन इसके साथ ही ये भी तय करना होगा कि मैच में किसी भी तरीके का कोई कुताही न हो, क्योंकि एक गलती वनडे विश्व कप में शामिल होने के मंसूबों पर पानी फेर सकती है।